हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है यह वृत्त से संबंधित एक प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट समझेंगे और उस स्टेटमेंट के सहायता से हम लोग जो है एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे, जिस प्रॉब्लम में जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, यूज होगा। ठीक, तो देखते हैं ये प्रमेय एक जो है स्टेटमेंट क्या कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई जो है वृत्त है, ठीक, और इसकी यह जो है क्या स्पर्श रेखा है और यह बिंदु जो है क्या है, मान लीजिए P है और इसका केंद्र क्या है, O है। केंद्र क्या है, O है। तो यहां से अगर जिस पर लाइन खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी, अर्थात यह कोण कितना होगा, 90 अंश। यह भी कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है बात। अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया हो, कह रहा हो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है, 5 cm है। ठीक, और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यह जो है कोई Q है और यहाँ से एक रेखा खींची गई है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 cm है। और OQ बराबर कितना दिया है, 13 सेमी, अर्थात यह जो है 13 सेमी है। इसका कोण कितना है, 13 सेमी है, और लंब कितना है, 5 सेमी है। आधार अर्थात स्पर्श रेखा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, यानी OPQ त्रिभुज OPQ एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज है। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यह जो है क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। यह क्या है, लंब है, और यह क्या है, आधार है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण पर बना वर्ग अर्थात OQ स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो जाएगा OP का Q होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो OQ का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का वर्ग कर देंगे बराबर। OP का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का वर्ग कर देंगे प्लस PQ, यही पूछ रहा है, PQ पूछ रहा है, PQ का वर्ग कर देंगे, यही पूछ रहा है। अब 13 का वर्ग करेंगे, 1 6 9, हाँ 5 5 25 और प्लस जो है PQ स्क्वायर। अब यह 25 इधर धन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ये हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर 1 6 9 ऋण क्या हो जाएगा, 25। तो यह हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 144। तो अब हो जाएगा PQ बराबर हो गया अंडर रूट में 144, इसका वर्गमूल हो जाएगा PQ बराबर कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144, तो 12 सेमी। तो PQ का वैल्यू कितना हो गया, 12 cm। इस प्रकार इस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा और इसकी जो है यह जो कर्ण है इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा ज्ञात रहे तो हम लोग तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं।